सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट वन। बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। देखिए, परसेंटेज आपका सारे के सारे जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक है उन सब का बेस होता है। ठीक है, इसको कंप्लीट किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है, क्यों यूज होता है, उसके लिए उसके बारे में जान लेते हैं। परसेंट, देखिए यहाँ पर और का मतलब होता है ईच एंड सेंट का मतलब होता है 100। सो ईच 100 में जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको बोलते हैं परसेंटेज। तो इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं एक पर्सन ए है जिसने 40 मार्क रख स्कोर किया है उसके एग्जामिनेशन में, एंड दूसरा बंदा है बी एंड उसने स्कोर किया है 60 मार्क। तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से किसने ज्यादा स्कोर किया। कि यहाँ पर अगर आपने 60 वाले को सोच रहे होंगे तो आप रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों के बारे में पता नहीं है कि किसने किस में से कितना स्कोर किया, मतलब कि फुल मार्क। सपोज कीजिए इसने स्कोर किया है 50 में से एंड इसने स्कोर किया है 100 में से। तो अब पहले हम इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने इतना स्कोर किया इतने में से। इसके बाद परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो 50/40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा आपका कितना 40%। ये हो जाएगा आपका 40% एंड ये हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका 100% एंड ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे कितना 60%। तो क्योंकि वैल्यू ऑफ परसेंटेज में आ गया है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है वो बड़ा है। ठीक है, इसका दूसरा इस्तेमाल कहाँ पर होता है, देखिए बैंक में। बैंक में इंटरेस्ट मान लेते हैं, सपोज करो 10% मिलता है। सपोज करो हम एक वैल्यू मान लेते हैं 10। एक बच्चे ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उसको 10 मिला, और मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। तो मुझे भी अगर 10 रुपए देंगे, क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि हमें इसके रेस्पेक्टिव रेशियो को अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, परसेंटेज ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मिल गया 10%, यहाँ पर भी हो गया 10%, यहाँ पर भी 10% मिल गया। तो इसको कितना मिलेगा, 100 का 10% होता है 10, एंड 10,000 का 10%, 1 लाख का 10% होता है 10,000। अगर यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाँ ये वैल्यू अब ठीक है, इसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, इसको मिल रहे हैं 10 रुपए। इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसको मिल रहे हैं 10,000 रुपए। क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो परसेंटेज के थ्रू किया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर परसेंटेज के दो पहलू रहते हैं। एक होता है आपका खुद परसेंटेज खुद, दूसरा क्या रहता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप तो पता होगा x/y फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एंड सेकंड क्या, इसका जो कन्वर्जन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखिए यहाँ पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने के लिए सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डिवाइड बाय 100 कर लेना है। एंड सेम इसका ऑपोजिट, फ्रैक्शन में से परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर हमने वैल्यू दोनों ही लिए है, तो इसको हम आजमा के देख लेते हैं। परसेंटेज कितना है, यहाँ पर है 60%। इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 60 डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पर दो से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 5। दिस इज योर फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। एंड सेम टू सेम यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 3/5। इसको हम फिर से क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई अगर 100 कर लेंगे तो 5 में ये 100 चला गया 20, एंड 20 × 3 इक्वल टू 60%। देखिए परसेंटेज के इम्पोर्टेंस
इसलिए रहता है क्योंकि आप दोनों वैल्यू में जब कंपैरिजन करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंट रहता है। एंड दूसरी बात, अगर यहाँ पर दोनों जो कन्वर्जन होते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है, आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दोनों वैल्यू दिए गए होंगे, पहला दिया गया होगा 60% एंड दूसरा दिया गया होगा 3/5, दोनों सेम है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया होगा तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है परसेंटेज में कन्वर्ट करने की। लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन हमारा फ्रैक्शन में होगा, यहाँ पर कंपैरिजन बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन बोल रहे हैं। कंपैरिजन परसेंटेज में होता है, कैलकुलेशन आपका फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन में क्योंकि कैलकुलेशन सारा का सारा होगा, तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। एंड यहाँ पर इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या हम सारे के सारे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में से निकल के ही एग्जाम में सॉल्व करके? नहीं, हमें कुछ वैल्यूज याद रखना पड़ेगा जिससे कि हम बहुत तेजी से दूसरे बच्चों से बहुत फास्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से क्या क्या वैल्यू है? 1 से लेके 20 तक, ठीक है। उसके बाद तीन चार वैल्यू इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रिक्वेंटली आपके मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ वैल्यू एक एक बाई एक। पहले होता है आपका 1, दिस इज योर कम्प्लीटली 100%। उसके बाद 1/2, ठीक है, ये हो गया आपका 50%। उसके बाद 1/3, 1/3, 1/3 इज 33.33%। और इसको ये भी बोल सकते हैं 33 होल 1/3%। उसके बाद 1/4, दिस इज 25%, ठीक है। मैंने पिछली बार भी बोला था फ्रैक्शन में से कैसे कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। कि यहाँ पर अगर 1/2 है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, ये हो जाएगा, दो से दो बार कट जाएगा, 50। ये 1/3, ये तो कटेगा नहीं लेकिन पॉइंट में आ जाएगा 33.33%। ये मैंने पहले ही बताया है, लेकिन अब जो बता रहा हूँ इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपने जान लिया कि ऐसे होता है, लेकिन क्या एग्जाम में भी ऐसे करेंगे? नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप बहुत जल्दी कर पाए। उसके बाद 1/5, 1/5 इज कम्प्लीटली योर 50%। उसके बाद 1/6, 1/6 कितना है? 16.66%, या फिर 16 होल 2/3%। उसके बाद 1/7, दिस इज 14.28%, या फिर 14 होल 2/7%। उसके बाद 1/8, दिस इज योर 12.5%, एंड 12 होल 1/2%। ठीक है। यहाँ पर सोच रहे हैं, यहाँ पर जो दो वैल्यू आ रहे हैं, भाई देखो दो वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ पर 33 है, हमने पहले ही पता था। ये जो 33 है, यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद दो जीरो है तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 33/100, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल किया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1/3 आ जाएगा। एंड ये 1/3 यहाँ पर लिखा गया है। बस सिंपल उतना ही बात है, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद 1/8 चला गया 1/9, 1/9 क्या हो जाएगा? 11.11 और 11/1/9%। उसके बाद 1/10, दैट इज कंप्लीट योर 10%। उसके बाद 1/11, 1/11 कितना हो जाएगा? 9.09%, या फिर 9 होल 1/11%। उसके बाद 1/12, दिस इज योर 8.33, 8 होल 1/3%। उसके बाद 1/12, 1/13 कितना हो जाएगा? 7.69%, या फिर 7 होल 9/13। 1/14 हो जाएगा 7.1%, या फिर 7 होल 1/7, 14 हो गया 1/15, 6.66% इक्वल टू 6 होल 2/3%।
13, 14, 15, 16. 1 by 16 equal to 6.25 percentage of 1 by 4 percentage. 1 by 7 equal to 5.88 equal to 5 15 by 17 percentage. उसके बाद 1 by 18. This is 5.55 percentage or 5 by 9 percentage. 1 by 19 equal to 5.2 by 5 percentage और यहाँ पर 2 या फिर 5 by 19 परसेंटेज यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 by 20। तो दोस्तों ये है आपका कम्प्लीटली एक से लेके 20 तक वैल्यू जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद दो चार वैल्यू ऐसे हैं जो आपके बहुत बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी इनके मल्टीपल से ही है। 1/3, 1/3 इसका हो जाएगा 2/3। दिस इज योर 66.66%। उसके बाद आपका आ जाएगा 2/3 हो गया 3/8, 3/8, 5/8 एंड 7/8। 37.5, 5/8 इक्वल टू 62.5। उसके बाद 5/7 इक्वल टू 71.52, सॉरी 5/8 फिर 7/8। 7/8 कितना हो जाएगा 87.5%। देखिए यहाँ पर 20 तक तो कंपलसरी है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो चारों वैल्यू है आप अगर याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ इन्हीं वैल्यू में से आएगा, इनके मल्टीपल भी आ सकते हैं, तो उनको हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम बात करें उनको निकालने की, तो अगर आपने यहाँ पर जितने भी वैल्यू है उसको याद रख लिया तो बाकी के जितने भी वैल्यू है आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे इजी रहेगा 1/9 एंड 1/11 में। यहाँ से शुरू शुरू करता हूँ कि 1/9, 1/9 क्या हो गया आपका 11.11% एंड 1/11 ये हो गया आपका 9.09%। ठीक है, इसके मल्टीपल में क्या क्या आएंगे 2/9 आएंगे, 3/9 आएंगे, इससे हो के 8/9 भी आएंगे। ओके, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 22.22%, 33.33%, इससे हो के दिस इज हो जाएगा 88.88% एंड यहाँ पर भी सेम 2/11 ऐसे हो के यहाँ पर कितना तक आएगा 10/11 तक। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18.88%, तापर 27.27%, इससे होके 90.90%। अगर ऐसे वैल्यू आपके एबी परसेंट एबी एबी परसेंट में आएंगे तो इसको क्या करना है AB/99। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए 22.22%। यहाँ पर कितना है 22 AB/99। यहाँ पर डायरेक्टली 11 से काटोगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। ठीक है, दिस इज योर फ्रैक्शन वैल्यू। ये आ गया एंड सेम टू सेम यहाँ पर सपोज कीजिए 18।
18/99, तो ये 9 से कट जाएगा। 9, ये 2, 9 से जाएगा 11। ठीक है। इनके मल्टीपल्स को आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आ गया आपका क्या, 5/6। 5/6, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था 5/6 अगर आपके फ्रैक्शन में आएगा तो इसको परसेंटेज में रिक्वायरमेंट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो वो होता है आपका 83.33%। क्वेश्चन में ये आ जाएगा। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे? देखिए यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है। यहाँ पर यहाँ पर हमने जितने भी जो फ्रैक्शन वैल्यूज यूज किए हैं उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये आ जाए। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 80% प्लस 3.33%। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। 80% का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा आपका 4/5 प्लस यहाँ पर 3.33 है। 3.33 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। इसको हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि परसेंटेज के बाद दो जीरो है इसलिए डबल जीरो। उसके बाद परसेंटेज के लिए डबल जीरो, क्योंकि 100 हो डिवाइड हो गया। ठीक है। ये जो वैल्यू आ जाएगा 1/30। ये यहाँ पर 4/5 एंड 1/30। इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा ये बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस के साथ बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड ये वैल्यू आपको दिखते ही प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा। ये 80% हो सकता है एंड प्लस 3.33% हो सकता है। और भी हो सकता है 75% भी हो सकता है। 75%, उसके बाद 8.33%। ठीक है। 75%, 70 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 8.33। देखिए 8.33 हमने यहाँ पर पढ़ा था, कहेंगे 8.33। ठीक है। इसका मतलब है 1/12। तो इसका मतलब 1/12। ठीक है। इसको ऐड कर देंगे जो आएगा, इसको भी ऐड कर देंगे वो आएगा। इसको लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ। 6×26 डिवाइडेड बाई 30। 21 है 25 डिवाइडेड बाई 30। इसको 5 में काटोगे 5 बार, इसको 5 में काटोगे 6 बार जाएगा। ठीक है। आ गया फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दे जाएंगे एंड आपको करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही वैल्यू आएंगे। सपोज करो 91.66%। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 85% प्लस 6.66%। इसको आपको 85 डिवाइडेड बाई 100 लिखना पड़ेगा एंड 6.66। यहाँ पर मैंने बताया था 1/15। इसके बदले 1/15 लिख लेंगे। एंड इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैं लिख लेता हूँ वैल्यू कितना आएगा, 11/12। ठीक है। ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आपका इतना ही आएगा। ये था आपका कंप्लीटली परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो इसके बाद और एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रह जाता है परसेंटेज का, तो उसको जान लेते हैं। वो क्या है? दैट इज परसेंटेज परसेंटेज ऑफ मोर लेस। ठीक है। ये जेन्युइनली आपके कहाँ पर यूज होता है? कैलकुलेशन में यूज होता है। यहाँ पर दिए गए होंगे 20% ऑफ 120। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20, मैंने पिछली बार भी बोला था
जब से पढ़ रहा हूँ तब से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो परसेंटेज है, परसेंटेज से काम नहीं होगा, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 के साथ, डबल जीरो के साथ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। ऐसे ही आप बहुत आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। 40% ऑफ 250, 50% ऑफ 300। देखिए यहाँ पर और एक बात बताता हूँ, आप किसका भी परसेंटेज करिए, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 40% मतलब डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे 250। ये ऑलवेज इक्वल ही आएगा, इक्वल टू 40, नहीं, 250% ऑफ 40 का। 250% कितना हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, यहाँ पर ये 100 यहाँ पर आएगा, तो कैलकुलेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इजी कैलकुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ये भी डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया, हो जाएगा आपका 100। तो इजी कैलकुलेशन मतलब कि जस्ट लाइक 50% में होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। यहाँ पर सपोज करो दिया गया था 300% ऑफ 50, ये अगर क्वेश्चन में दिया जाता तो कैसे करते? हमें पता है 50% का वैल्यू 1/2 मतलब कि हाफ हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 50% दिमाग में लिखना है इसको, नोट में नहीं, ठीक है। 50% ऑफ 300, ये हो जाएगा 1/2। सिंपल इसको हाफ कर लेना है, दैट इज 150। ठीक है, इसको इजी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड दिस इज आपका परसेंटेज। परसेंटेज ये क्या हो गया, आपका ऑफ हो गया। उसके बाद बात करते हैं मोर और लेस की। हम्म, उसकी जगह एक वैल्यू ले लेते हैं, ए इज 20 एंड बी इज 50% मोर देन ए। ठीक है, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक बेसिक, दूसरा है एडवांस। और एडवांस में आप एक बार में कर सकते हैं, बेसिक बेसिक्स में आपको दो बार यूज करना पड़ेगा। क्या? 30% मोर देन ए। यहाँ पर 20 का 30% हम पहले निकालेंगे। 20 का 30% कितना होता है, डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया, ये हो गया आपका 6। इसके बाद 20 के साथ हम ऐड करेंगे 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। दिस इज योर आंसर। या फिर आप बोल सकते हैं ईच एंड एवरी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो हम अगर 100% में 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130%। यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 130% बढ़ा लेंगे, डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया, ये आ गया आपका 26। ये यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर पहले आपने उसका परसेंटेज निकाला, उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड किया, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही लाइन में इसको निपटा दिया। ठीक है, उसके बाद मोर और लेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सच करो, दो वैल्यू है ए एंड बी, एक इज 20 एंड बी इज 50। यहाँ पर क्या क्या पूछे जाएंगे, तीन चीजें पूछे जाएंगे। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, दूसरा चीज ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, क्योंकि ए लेस है तो बी ज्यादा हो जाएगा, तो बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो
इसको हम कैसे निकालेंगे? ये आपने ये आप इस क्वेश्चन को पढ़ हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बचपन से ही एग्जाम दिए हैं, स्कूल में एग्जाम दिए हैं, कॉलेज में एग्जाम दिए हैं। सपोज करो आपने प्लस टू का एग्जाम दिया, आपका आ गया 300 मार्क आ गया, किसमें से? 600 में से। आप इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ये हो गया आपका 50%। यहाँ पर सेम टू सेम 50 इज 5% ऑफ बी, तो इज डिवाइडेड बाय ऑफ मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये भी कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं होता है इसे, याद रखिए। ठीक है? आपने स्कोर किया था 300 किया था, 300 किस में से किया था? 600 में से किया था, मतलब कि 300 इज 5% ऑफ 600। ठीक है? तो यहाँ पर भी सेम टू सेम 20 इज 5% ऑफ 50। यहाँ पर 300/60 करते थे, यहाँ पर 20 दिया गया है, इज बाई ऑफ 50। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100। 100 क्या हो गया? तो इसमें काटोगे, 2 बार जाएगा, 40%। इसके बाद ए इज 5% लेस देन बी। यहाँ पर आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आएगा? परसेंटेज लेस पूछा है। ठीक है, परसेंटेज लेस, परसेंटेज लेस। परसेंटेज लेस हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस, दोनों नंबर के बीच का अंतर, डिफरेंस बाई बिग नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर यहाँ पर जो बिग नंबर है, यहाँ पर बोल सकते हैं कंपेयर नंबर, मतलब कि जिसके साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है? जिसके साथ कंपेयर किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ पर की क्या कंपेयर किसके साथ हो रहा है? बी के साथ। बी है 50, यहाँ पर भी बिग नंबर है 50। डिफरेंस कितना है? 20 और 50 के बीच का डिफरेंस होता है 30। मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कट गया, दिस इज योर 60%। इसके बाद परसेंटेज मोर, परसेंटेज मोर हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू डिफरेंस डिवाइड बाय ए स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर किसके साथ कंपेयर किया जाता है? ए के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मतलब कि डिनोमिनेटर में हमेशा ए ही आएगा। ए का वैल्यू कितना है? 20। डिफरेंस कितना है? 30/20 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 150%। ठीक है? ये है आपका परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, जो आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन सीखा, उसके बाद ये है आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद चलिए थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पहले से बना के लाया, ये आप पहले खुद से ट्रायल कीजिए, होमवर्क है। उसके बाद मैं अगले वीडियो में इन सब का आंसर आपको बता दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।